श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 अप्रैल के दिन है चैत्र महीने में पड़ने वाली शनिवार की प्रदोष। और इस दिन आपको शनिवार की प्रदोष के दिन आपको ओम लिखने वाला उपाय करना है। जो आपकी मनोकामना होगी वो महादेव जी इस उपाय से पूर्ण करने वाले हैं, यानी कि सारी मनोकामनाओं को महादेव जी पूर्ण करने वाले हैं। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा जो कि आप प्रदोष के दिन कर सकते हो। ठीक है, पहला जो उपाय होने वाला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, कोई ऐसा काम है जो बहुत दिनों से अटका पड़ा है, नहीं हो रहा, आप चाहते हो कि वो काम केवल 5 दिन 6 दिन के अंदर पूर्ण हो जाए, कोई ऐसा दिक्कत आ गई है, कोई ऐसी तकलीफ आ गई है जो सॉल्व नहीं हो रही, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। क्या करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी चंदन की, लाल चंदन। ठीक है, अगर धन संपदा की कमी है, मनोकामना भी पूरी नहीं हो रही, तो भी कर सकते हो। ठीक है, लाल चंदन लेना, लकड़ी वाला लाल चंदन लेना, उसको घस लेना, घस कर किसी भी कटोरी में उसका पेस्ट तैयार कर लेना। ठीक है, अगर लकड़ी वाला नहीं हो तो फिर आप पाउडर वाला भी ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, किसी भी कटोरी में किसी भी चीज में पेस्ट ले लो उसका, और साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लो। ठीक है, एक तांबे के कलश में जल भरना, 1 लोटा जल लेना, साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेना। ठीक है, क्या लोगे? एक बेलपत्र, जो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होगी, सुंदर सी बेलपत्र होगी, ऐसी बेलपत्र हमें लेना है। ठीक है, बेलपत्र लो और ये तीनों चीजों को, ठीक है, 1 लोटा जल, बेलपत्र और लाल चंदन को आपको लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे और महादेव जी के सामने ऐसे जाकर बैठ जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले अब हम इस उपाय को करना शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे करोगे? सबसे पहले जो घर से हम 1 लोटा जल लेकर आए, उस 1 लोटा जल को महादेव जी की शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद जो घर से हम लाल चंदन लेकर आए, उस लाल चंदन से हमें महादेव जी की पूजन करना है। पर कैसे? देखिए, लाल चंदन आपको महादेव जी के शिवलिंग पर लगाना है। जो लाल चंदन आप घर से घस कर लाए हो ना, उस लाल चंदन को लगा दो और थोड़ा सा लाल चंदन उसमें रहने देना। ठीक है, क्योंकि हमें शिवलिंग पर ओम नहीं लिखना है ना। आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड लगा देना है या ऐसे ही चंदन का लेपन कर देना है महादेव जी की शिवलिंग पर। बस ऐसे ही चंदन से आप पूजन कर लो। ठीक है, और थोड़ा सा चंदन, थोड़ा ज्यादा चंदन बचाना कटोरी के अंदर और जल को तो वहीं पूरा समर्पित कर देना। और जो एक बेलपत्र है हमारे पास और जो लाल चंदन आपने बचाया, इन दोनों चीजों को, बेलपत्र और लाल चंदन को आपको लेकर जाना है फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। इतना काम आप मंदिर में कर लो। पहले मंदिर में शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, फिर लाल चंदन से पूजन हो जाए, फिर उसके बाद आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। पहुंच जाओ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। पहुंचने के बाद जो बेलपत्र के वृक्ष की जड़ है, ठीक है, हर वृक्ष की जो जड़ होती है थोड़ी सी ऊपर उठकर आती है। ठीक है, और तो उस बेलपत्र की वृक्ष की जड़ पर आपको ओम लिखना है। क्या लिखोगे? ओम। ओम लिखना है आपको। ओम का स्मरण कर कर, यानी कि ओम मंत्र का ही जाप कर कर आपको ओम लिखना है। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है और ओम लिख देना है। लाल चंदन से लिखो और अपनी मनोकामना कहकर लिखना। ठीक है, लिख देना। फिर उसके बाद जो एक बेलपत्र है हमारे पास, उसी ओम के ऊपर आपको समर्पित कर देना, यानी कि उसी वृक्ष के ऊपर समर्पित कर देना है अपनी कामना कर कर। बस इस उपाय को कर कर आओ। जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट चल रहा होगा, या धन संपदा की कमी होगी, या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसा काम आ गया जो बहुत अटका पड़ा है, नहीं हो रहा, परेशान हो गए, इस उपाय को करना। मात्र 5 दिन के अंदर ये जो आपका टेंशन है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप इस उपाय को करिए, जो भी धन संपदा की कमी, मनोकामना होगी वो सब पूरी होगी। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, अगर आपको यश प्राप्त नहीं हो रहा या धन संपदा की कमी है, आप चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी माता की वृद्धि हो, कहीं व्यापार नहीं चलता, कोई दुख आ गया है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही, व्यापार नहीं चल रहा, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, इस उपाय को कर लो। क्या करोगे? 1 कलश जल लेना, एक तांबे के कलश में जल भरना और उसके अंदर आपको डालना है
5 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र डालोगे? 5 बेलपत्र। जो 5 बेलपत्र होगी ना वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, सुंदर सी 5 बेलपत्र हो, ऐसी हमें उस कलश के अंदर डाल देना है 5 बेलपत्र को। और साथ ही साथ उस कलश के अंदर हमें डालना है एक शमी पत्र को, एक शमी पत्र भी उसके अंदर डाल दो। और फिर उसके बाद आपको डालने हैं 7 चावल के दाने, जो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, आखे साबुदाने हो वो 7 चावल के दाने, है ना। ऐसे चावल के दाने आपको सी के अंदर यानी कि 1 लोटे जल के अंदर ही हमें डाल देना है। ठीक है, हमने क्या क्या डाला फिर से बता देता हूँ। हमने एक कलश जल लिया, उसके अंदर हमने डाला 5 बेलपत्र डाली, फिर एक शमी पत्र डाला, फिर हमने 7 चावल के दाने डाले। ऐसा जल तैयार किया। और ऐसा जल तैयार करो प्रदोष काल के समय, शाम के समय, प्रदोष काल के समय, प्रदोष के दिन तैयार करो ऐसा जल। ऐसा जल तैयार कर फिर अपने घर का जो मंदिर है ना, जहाँ आप पूजन करते हो, जहाँ आप स्मरण करते हो, वहाँ मंदिर में आपको एक दिया जलाना है। आप जैसे मंदिर में दिया जलाते हो, एक घी का दिया लेना, उसके अंदर आप जो बाती रखना चाहो रख लो। गुरुजी ने बाती का स्मरण यहाँ पर नहीं करवाया है, आप जो बाती रखना चाहो उसमें रख दो। और उस दिए को भगवान शिव का स्मरण कर जला दो। देखो शंकर भगवान के लिए जला रहे हैं तो आप गोल बत्ती का उसमें रख सकते हो, यानी कि गोल बत्ती उसमें जला सकते हो। ठीक है, ऐसा दिया वहां पर घर के अंदर ही जला दो। ठीक है, और जो कलश है उसे अपने सीधे हाथ की हथेली में रखो और अपने घर से बाहर निकल जाओ नंगे पाँव, यानी कि चप्पल आपको नहीं पहनना है। चप्पल बिना पहने आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर में। कहाँ पहुंचोगे? महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठने के बाद या खड़े होने के बाद आपको इस जल को महादेव जी के शिवलिंग पर पूरा का पूरा समर्पित कर देना है, ओम नमः शिवाय कहते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मनोकामना को कहते हुए। ठीक है, समर्पित कर दो। समर्पित हो जाए उसके बाद महादेव जी से प्रार्थना करना है और बस प्रार्थना कर आपको जो महादेव जी की चौखट होती है ना, वहां पर 2 मिनट बैठ जाना है। 2 मिनट बैठना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 2 मिनट जाप करना है। ठीक है, और अगर इस उपाय को पुरुष कर रहा है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करेगा। अगर स्त्री कर रही है तो नमः शिवाय ओम का जाप करेगी। क्या? नमः शिवाय ओम। इसका जाप कर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। लोटा रख दो अपने घर में, बस इस उपाय को आप कर दो और जो आपकी मनोकामना होगी ना, बस हर महीने यानी कि 15 दिन में तो प्रदोष आती है, इस उपाय को 2 या 3 प्रदोष करो। जो दुख, जो तकलीफ या धन संपदा की कमी चल रही होगी वो सब इस उपाय से समाप्त होगी। तो बस यही थे गुरुजी के दोनों उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए, जो कि आप प्रदोष के दिन कर सकते हो, प्रदोष काल के समय ही। ठीक है, आप इन दोनों उपायों को, जो पहला वाला उपाय था ना उसको भी आपको प्रदोष काल में करना है और दूसरे वाले उपाय को भी प्रदोष काल में करना है। ठीक है, आप इन दोनों उपायों को कोई भी एक उपाय कर सकते हो प्रदोष के दिन। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो महादेव जी इस उपाय से पूर्ण करेंगे। तो बस यही थे गुरु जी के उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।